विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 6 प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन के प्रश्न उत्तर, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया जो प्रश्न बैंक है उसके आधार पर यह वीडियो बनाया गया है और उसी आधार पर ये प्रश्न उत्तर हैं। तो देखिए कि प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन से कुल आपको 10 अंक के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक की सही जोड़ी रहेगी, 1 अंक सत्य असत्य रहेगा और 1 अंक का एक वाक्य में उत्तर और 2 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि सही विकल्प। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? तो असम है। निम्नलिखित में से भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र, तो यह है उत्तरी बिहार और कच्छ। दिसंबर 2004 में सुनामी से सबसे अधिक जनहानि हुई थी, तो यह तमिलनाडु में हुई थी। और उसके बाद देखिए विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्राजील में। उसके बाद देखिए कि मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा सड़क दुर्घटना है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने से निम्न दुर्घटना हो सकती है, तो सड़क दुर्घटना हो सकती है। भारत में सबसे अधिक बाढ़ वाला राज्य असम है। आपदाओं के 2 वर्गों के नाम बताइए? तो प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा। भूकंप की तीव्रता को खालिस्तान से मापा जाता है, रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। उसके बाद देखिए भारत में तटीय खालिस्तान सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है, तो उड़ीसा। भूकंप एक ऐसा संकट है जो खालिस्तान प्रभावित करता है। भूकंप अचानक प्रभावित करता है। नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना खालिस्तान कहलाता है, यह बाढ़ कहलाता है। सत्य असत्य देखिए, सुनामी आपदा के कारण समुद्री जल हमेशा शांत रहता है, असत्य। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है, यह भी सत्यांश है। भूकंप एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे प्रभावित करता है, तो असत्य। आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है, तो यह सत्य है। उसके बाद अगला देखिए कि आपदाएं फसलों के लिए लाभदायक है, असत्य। आपदाएं एक अप्राकृतिक घटना है, असत्य। देश का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? कच्छ है। भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है? पहाड़ी ढालों में पुनः वनस्पति युक्त बनाकर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाता है। तट बांध का निर्माण किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है। रिक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। 2004 सुनामी का अभिकेंद्र कहाँ था? तो 2004 सुनामी का अभिकेंद्र इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित अक्षय के पास 2004 में 8.9 की तीव्रता का भूकंप आया था। मानव जनित आपदा क्या है? तो सड़क दुर्घटना और आणविक बम विस्फोट, ये मानव जनित आपदा है। अब हम देखते हैं सही जोड़ी। तो रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि महामारी, तो जो महामारी क्या है? संक्रामक रोग है। जहरीली गैस, तो जहरीली गैस कौन सी? तो जहरीली गैस है MIC। और रासायनिक गैस रिसाव, तो रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो इसका सन है 2 दिसंबर से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था भोपाल में। और आपदा प्रबंधन की संगोष्ठी यह जापान में हुई थी। तो ये आपका सही जोड़ियां हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 2 नंबर और 5 नंबर के जो प्रश्न उत्तर हैं, तो आपदाओं से क्या तात्पर्य है? आपदा एक मानव जनित प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम मानव एवं संपत्ति की क्षति होती है। उसके बाद देखिए सूखा और बाढ़ किसे कहते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा की संभावना तो होती है परंतु लंबे समय तक शुष्क मौसम रहता है। और बाढ़ नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना बाढ़ कहलाता है। सूखा आपदा से निपटने के कोई 2 उपाय, तो अपने को कोई भी 2 उपाय लिखना है। देखिए कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की मौजूदा मांग पर ध्यान आकर्षित करना, जल संग्रहण को प्रोत्साहित करना। उसके बाद देखते हैं आपदा प्रबंधन की कोई 2 कारण लिखिए, तो कोई भी 2 कारण जैसे लिख लिए मानसूनी वर्षा अधिक होने पर भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
देश में बांधों के टूटने से और तटबंध टूटने से या अविवेकपूर्ण बांधों से पानी छोड़ने से बड़ी संख्या में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ नियंत्रण के कोई 2 उपाय बताइए। तो बाढ़ नियंत्रण के उपाय है नदियों के ऊपर क्षेत्रों में जलाशय का निर्माण और नदियों में जल संग्रह क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण होना। सुनामी प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रशांत महासागर तट में जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देश आते हैं और हिंद महासागरीय तट में श्रीलंका और म्यांमार और भारत सम्मिलित हैं। भूकंप की आपदा से बचने के लिए उपाय का वर्णन करो। तो देखिए, भूस्खलन संचालित क्षेत्रों में नवीन विकासात्मक कार्य को प्रतिबंधित करना, पहाड़ी ढालों पर प्राकृतिक वनस्पति को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो देखिए, क्या प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश उत्तरदायी है? व्याख्या कीजिए। प्राकृतिक आपदाएं वे आपदा समस्त घटनाएं हैं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती है और जिनका प्रभाव विनाशकारी होता है, जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी आदि। इन आपदाओं के लिए प्रमुख रूप से तो जो विध्वंस उत्तरदायी है, वनों में ही मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और मृदा अपरदन से रक्षा होती है, वर्षा में वृद्धि होती है। वन विनाश से प्राकृतिक जल और धाराओं का सूखना, वर्षा कम होने से भूमिगत जल स्तर का नीचा होना और नदियों में जल स्तर का गिरना, जिससे सूखे और प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश उत्तरदायी है। बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताइए। तो बाढ़ नियंत्रण के उपाय देखिए। बाढ़ नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। नदियों के ऊपर क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनाए जाएं। सहायक नदी और धाराओं पर अनेक छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। नदियों के ऊपरी जल संग्रह क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाना। मैदानी क्षेत्रों में अनुपयुक्त भूमि पर जल संग्रह किया जाए। नदियों के किनारे की भूमि पर मानवीय बस्तियों के अतिक्रमण पर रोक लगाई जाए और नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन विनाश को नियंत्रित किया जाए। इस प्रकार से बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। उसके आप इसमें से 5-6 पॉइंट याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सूखा और बाढ़ में किसे कहा जाता है? सूखा एक आपदा है जो मानवीय चिंता का प्रमुख विषय रहा है। हमारे राष्ट्र में बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज़्यादा कमी होने पर उसे सूखे की स्थिति कहा जाता है। और सूखे की स्थिति को हम तब कहते हैं या तो वे वर्षा में 50% से अधिक की कमी हो या 2 वर्षों तक निरंतर वर्षा न हो। बाढ़ आपदा, बाढ़ किसी बड़े भूभाग में किन्हीं भी कारणों से जल भराव जिससे जन धन की हानि होती है, उसे बाढ़ आपदा कहा जाता है। जलाशयों में पानी की वृद्धि होने या भारी वर्षा के कारण नदियों के किनारे में लांघने, तेज हवाओं और चक्रवातों के कारण बांधों के फटने से और विशाल क्षेत्रों में अस्थायी रूप से पानी भरने से बाढ़ आती है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, आपदा प्रबंधन पर लेख लिखिए। आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों की एक ऐसी श्रृंखला है जो आपदा से पहले के बाद ही नहीं बल्कि एक दूसरे के समानांतर भी चलती रहती है। यह व्यवस्था इस विस्तार और संकुचन मॉडल से भी अधिक है। इस व्यवस्था में यह मानकर चला जाता है कि आपदा संभावित समुदाय के भीतर आपदा की रोकथाम करके प्रभाव को कम करने और जवाबी कार्रवाई और सामान्य जीवन स्तर लौटने के लिए पर्याप्त उपाय होते हैं। तथापि विभिन्न घटक और संकट में और समुदाय की सुरक्षा की जानी चाहिए। देखिए कि महामारी कैसे फैलती है। तो महामारी फैलने के कारण देखिए, ऐसे रोग जो कि असाधारण रूप से बढ़ती तीव्रता से बड़े पैमाने पर मानव समुदाय में फैल जाते हैं, महामारी कहलाते हैं। महामारी के प्रमुख कारण विषाणु, जीवाणु तथा कवक होते हैं। विभिन्न स्थानों पर पर्यटक और प्रवासी लोगों की अत्यधिक भीड़ होने पड़ने पर महामारी तीव्रता से फैलती है। और प्रदूषण, खाद्य पदार्थों व पेयजल का उपयोग करने से भी महामारी फैलती है। उसके बाद देखते हैं कि सुनामी से क्या आशय, वर्णन कीजिए। सुनामी जापान भाषा के शब्द सु का अर्थ समुद्र और नामी का अर्थ होता है लहरें, अर्थात समुद्र की लहरें। और पृथ्वी पर यह भूकंप
पृथ्वी पर जब भूकंप आता है तो धरातल या जमीन कंपित होती है, और तब यदि भूकंप समुद्र की तटी में होता है तब इससे समुद्र में ऊंची लहरें उत्पन्न होती, जिसे सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये लहरें जो कि 10 से 17 मीटर ऊंची उठती हैं तथा लगभग 400 किलोमीटर तेज रफ्तार से हो जाती हैं। यदि यही लहरें तट से टकराकर भयंकर तबाही करती है। इस प्रकार से हमने यह भूगोल का आपको अध्याय 6 के प्रश्न उत्तर, जो कि प्रश्न बैंक का आधारित प्रश्न उत्तर बताए। आने वाले वीडियो में हम आपको अध्याय 5 मानचित्र के बारे में अध्ययन करवाएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए, और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि उनका भी अध्ययन जारी रहे। धन्यवाद।